तो मेरे साथ आज यहाँ पर किशोर शर्मा जी हैं और मैं इनसे आज जानने का प्रयास करूंगा लोकल इश्यूज पर, क्योंकि पिछले दिनों में भी मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आया था। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र राणा जी, उनसे मैंने कुछ लोकल इश्यूज पर बात करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे साथ लोकल नहीं इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दों पर बात करें, लेकिन लोकल इश्यूज जो कि लगातार अब अगला एक बड़ा रूप लेते जा रहे हैं, यानी गुस्सा जो है वो लोगों का लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें मनरेगा एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। वहीं अगर बात करें तो अस्पताल, जिला अस्पताल सांबा की बात करें तो लगातार उसे रेफरल अस्पताल का नाम दिया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अभी काम नहीं हो रहा। पीएचई डेली वेजेस यानी ऑल डेली वेजेस की बात करें तो ये सारे लोकल इश्यूज पर हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि इस पर जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सांसद जी मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सर, मैं कुछ दिन पहले तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने साफ तौर पर हमें कह दिया कि लोकल पर बात नहीं करनी है, नेशनल इंटरनेशनल पर बात करनी है। तो मैं आज जान सकता हूँ आपसे लोकल इश्यूज पर? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल आप पूरी तो बात मेरा हमसे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, मनरेगा एम्प्लॉयज़ को लगातार दिक्कतें पेश आ रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स को ख़त्म कर दिया गया और लगातार जो अस्पताल पर जिला अस्पताल सांबा है वहाँ पर रेफरल अस्पताल को नाम दे दिया गया है। कई ऐसे सवाल हैं, ऑल डेली वेजेस का इशू है, ये कब सर पूरा मसले का हल होगा सर? ऐसा देखिए, जम्मू कश्मीर प्रदेश में समस्याओं का भंडार भरा हुआ है। अब उन समस्याओं को हल करने के लिए बारी बारी हर एक समस्या का समाधान जो है वो हो रहा है और होगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही अच्छे प्रावधान जो है वो किए जा रहे हैं। रही बात कि एजुटेशन जो हो रही है, आप कह रहे हैं कि डेली वेजर की बात है, मनरेगा एम्प्लॉय की बात है, और आपने एक दो कहा कि इनके लिए बात है, तो ये सरकार के ध्यान में है। और हमारी पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उनसे बात हुई थी इन सब चर्चाओं को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो करेंगे। हम भी जो हमारे जो भाई एजुकेशन पे हैं, कोई परेशान हैं या मनरेगा वाले दूसरे, हम सब के साथ खड़े हुए हैं और इनकी समस्या हमारी, हम इनका समाधान जो है बहुत जल्द करने का प्रयास करें। लेकिन सर आश्वासन कई बार दिए जाते हैं, हुकूमतें बदल गई हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल की जो भूमिका उतना ही उपराज्यपाल हमें पिछले छोटे से टैनूर में देखने को मिलेगा, लेकिन जो समस्या है वो वहीं पर अटकी हुई है सर। ऐसा है, देखिए जम्मू कश्मीर प्रदेश में इन समस्याओं के साथ साथ और भी बड़ी सारी समस्याएं हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। इससे पहले भी समस्याओं का समाधान हुआ है, आगे भी समाधान होगा। लेकिन ये जो अभी इस समय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा साहब हैं, ये ग्रास रूट लेवल के पर इन्होंने काम किया हुआ है और ये सारी समस्याओं को भली भांति जानते हैं। और जब हमारी इनके साथ बात हुई थी, इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समझने का समय दीजिए और इन समस्याओं का समाधान हम करके रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पीएचई डेली वेजेस की बात कर लें, ऑल डेली वेजेस की बात करें, तो लगातार वो सुसाइड करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा है सर पिछले कुछ दिनों से? ऐसे देखिए, मैं बड़े पीछे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये लोग जो हैं कैसे लगे थे। ज़रूरी थी, सरकार को भी ज़रूरत थी, लोगों को भी ज़रूरत थी, और ये जो स्कीम्स जितनी थी इनको चलाना था, इसलिए इन लोगों को रखा गया था। अब काफ़ी देर हो गया, अब इनको परमानेंट करना चाहिए। डेली वेजर को परमानेंट करना चाहिए, हड़ाक बेस वालों को करना चाहिए, नीड बेस वालों को डेली वेजर करना चाहिए, या वो जो एक हमारा SRO बनाया था 202 उसके तहत। लेकिन कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो चुकी थी और आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो थे वो रेगुलर हो भी गए थे। लेकिन अब जब सरकार जब नहीं रही, और सरकार रहते भी कई कमियां थी, मैं नहीं कहता कि भाई सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप विश्वास रखें कि इन समस्याओं की तरफ ही सरकार का ध्यान जा रहा है। और जो आपके माध्यम से हमें भी सूचना जो मिली है, और आपके माध्यम से कई और समस्याओं का भी पता चलता रहता है, तो हम ये सारी जो बातें हैं, ये जो समस्या हैं, इनका जिक्र जो है 2
दिन 3 दिन के अंदर हमारा एक डेपुटेशन जो है वो गवर्नर महोदय से मिलेगा। इन सारी समस्याओं पर चर्चा होगी और उन्होंने हमें पहले भी विश्वास दिलाया है इन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन दो छोटी-छोटी बातें करूँगा सर, रोज़गार देने की बात करती है सरकार, लेकिन यहाँ पर तो रोज़गार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को खत्म कर दिया, मैंने आपसे पहले ही ज़िक्र किया, और लगातार जो पीएचई डेली वेजेस हैं, वो भी मैंने आपसे ज़िक्र किया। तो क्या लग रहा है, रोज़गार देने की बजाय रोज़गार छीना जा रहा है सर? नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। रोज़गार देने की ही बात है, रोज़गार छीनने की बात नहीं है। अब जो उनके पास है वो रहे और उसके अलावा उनको दिया जाए, यही हमारी सोच है और यही होनी चाहिए और यही होगी। हम उन भाइयों को भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस पर प्रयासरत हैं। कई बार कई परेशानियां, कई मुश्किलें, कई दिक्कतें और कई मजबूरियां भी रहती हैं, लेकिन अब ये जो लोग हैं ये भी तो मजबूर हैं, इनका भी तो बाल बच्चा है, इनको भी तो घर चलाने हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। आखिरी सवाल अस्पताल को लेकर बात करूँ, जिला अस्पताल सांबा को लेकर बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना दिया गया, बड़ी इमारतें वहां पर बन गई हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स नहीं है, अभी भी उसे रेफरल अस्पताल का नाम दिया जा रहा है। छोटी सी बीमारी के लिए वहां से रेफर कर दिया जाता है, और आपने पिछले दिनों में देखा कि एक महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। सर, कब ये दशा जो है वो सुधरेगी अस्पताल सांबा की? बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस सांबा के जो अस्पताल को इसका तामझाम, इसका सिस्टम ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास पिछले दिनों रहे थे, लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं कि भाई सांबा का जो हॉस्पिटल है ये ठीक नहीं चल रहा है, जहाँ पर कमी है डॉक्टर्स की भी और सुविधाओं की भी। इस सब को लेकर कल हमारा एक मीटिंग जो था, रिव्यू मीटिंग, वो जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुआ, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल और बड़े बाकी भी ऑफिसर बुलाए थे। मेरे साथ फार्मर हेल्थ मिनिस्टर जो थे देवेंद्र मनियाल भी थे, और सांबा के हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी चर्चा जो है वो डॉक्टर देवेंद्र मनियाल ने वहाँ भी की है, और इन सब समस्याओं को लेकर कहाँ कौन सी ज़रूरत है। अब जैसे ये सांबा का हॉस्पिटल है, हमारा अखनूर का है, सुंदरबनी का है, राजौरी का है, सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ कुछ ना कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं, और मुझे लगता है कि जल्द ये सिस्टम जो है वो ठीक होगा। सर, आश्वासन है या ग्राउंड पर काम किया जाएगा सर? नहीं, हम तो चाहते हैं ग्राउंड पर ही काम हो, हम तो चाहते हैं, और इस विषय को लेकर देवेंद्र मनियाल साहब ने कल बड़ी चर्चा भी की है, और शायद जेबी गवर्नर महोदय को मिलने जो हैं वो 2 दिन में जाएंगे। तो इन सब समस्याओं की पर चर्चा जो करेंगे, ताकि लोगों को एक जो विश्वास बना हुआ है, जो आशा लगी हुई है, वो पूरी हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास क्योंकि रहेगा। कोविड ने कहीं ना कहीं अस्पतालों का जो आप ये कह सकते हैं कि चिट्ठा खोल कर रख दिया है। अस्पतालों में क्या कुछ काम चल रहा है वो सारी पोल खोल कर रख दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आज सवालों के घेरे में है सर। बिल्कुल सही बात है आपकी कि कोविड की वजह से परेशानियां तो आई हैं, दिक्कतें आई हैं। काफ़ी जो स्टाफ है, मैंने पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी हेल्थ के किसी ऑफिसर से ही, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी काफ़ी स्टाफ जो है वो कोविड पॉजिटिव जो है वो आया है, उसकी वजह से भी जो है परेशानियाँ। ये नहीं है कि भाई यहाँ भी और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी ये लोग हैं बेचारे, ये के कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं और फिर पॉजिटिव खुद भी हो जाते हैं, तो फिर दूर रखना पड़ता है इनको, तो थोड़ी कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कमी को हम जल्द दूर करें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा जी। हालांकि हमें ये अच्छा लगा कि जिस तरह से रविंदर रैना जी ने लोकल इश्यूज पर बात करने के लिए मना कर दिया था, वो उन्होंने कहा था कि नेशनल इंटरनेशनल पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज लोकल इश्यूज को सुना गया है। अब देखना ये होगा, जो आश्वासन इनके द्वारा दिए गए हैं कि हर एक दिक्कत पर काम किया जाएगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये आश्वासन ही रहता है या ग्राउंड पर काम किया जाएगा। तो कुछ लोकल इशू से एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, ऑल डेली वेजेस का इशू है, मनरेगा एम्प्लॉयज का इशू है, और उसी के साथ साथ जिस तरह से मैं जिला अस्पताल सांबा को लेकर बात कर रहा था और सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स को खत्म कर दिया गया था, ये सारे लोकल इश्यूज थे। तो इसको लेकर हमें आश्वासन तो मिला है, लेकिन अब ये देखना है कि ये आश्वासन धरातल पर कब कंप्लीट होगा। तो आज अच्छा लगा कि हमारे लोकल इश्यूज पर आज हमें जवाब मिला है सांसद जुगल किशोर शर्मा जी से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।